6.4 हो जाएगा। तो चलिए इसका पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए किताब से आप लोग रीडिंग कर लीजिएगा, है कि नहीं। एक्सरसाइज 6.4 हो जाएगा। कह रहा है कि मान लीजिए कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीएफ, मतलब दिया है दो त्रिभुज है अपने पास, ठीक है। तो पहले क्या डाटा क्या चीज है वो हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो लिखेंगे दिया है, कभी प्रश्न में कुछ दिया रहे तो उसको लिख दीजिएगा, ताकि सामने वाला जो कॉपी चेक करेगा तो उसको टोटल डिटेल्स जो है आपको जांचने की जरूरत नहीं, उसी से आपका वो आगे लेकर के बढ़ जाएगा। तो दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी समरूप एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, ये समरूप है। और दे दिया है कि इन दोनों के क्षेत्रफल दे दिया है, ये दोनों का क्षेत्रफल दे दिया है, अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर दे दिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और डीईएफ का दे दिया है, डीईएफ का दे दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कुछ दिया है, ईएफ दे दिया है, ईएफ दे दिया है 15.4 सेंटीमीटर, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर सुधार लीजिए, लेंथ है, लंबाई का यूनिट जो होता है स्क्वायर नहीं होता, एरिया का होता है। तो बाई स्प्रिंग। तो चलिए अब हमको निकालना कौन सी है इसमें, तो बीसी निकालना है। तो बीसी इज इक्वल टू व्हाट। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर दो समरूप त्रिभुज है, एबीसी और डीएफ दोनों समरूप है। इसके एरिया दे दिया है, एक भुजा ईएफ दे दिया है, तो कह रहा है बीसी निकाले। तो अभी आपने पर में 6.6 में क्या पढ़ा कि दो त्रिभुज यदि समरूप हो तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उसके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो उस रिजल्ट को हम लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या चीज है, समरूप है। तो यहाँ डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिखिएगा, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज, एरिया हम लिख दिए क्या है, ठीक है। अच्छा, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ, ये समरूप है। इसलिए इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बट्टा बट्टा और हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ बराबर AB का संगत कौन हो जाएगा, देखो AB बाई DE का होल स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं BC बाई ये का होल स्क्वायर, नहीं, और AC बाई, तो हमें जरूरत न तो इसका है और न तो लास्ट वाला, हमको जरूरत है इसका, तो न हम ये लिखते और न लास्ट वाला, इसको लिख करके छोड़ देते। अरे समझो ना, ये सब बराबर ही है। तो देखो EF दिया है, BC निकालना है, तो EF और BC यही चीज है, इसकी कोई जरूरत हमें नहीं। तो चलो अब लिख दिए हैं तो लिख देते हैं, AC बाई DF का होल स्क्वायर। अब कहाँ से आया ये लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा प्रमेय 6 पॉइंट, और नहीं तो इसका स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो आपको प्रमेय 6.6 कम से कम यहाँ पर ये चीज आप याद रखिएगा।
कि समरूप होता है तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना होता है, कौन सा प्रमेय से, 6.6 से। अब चलो, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें इसकी जरूरत नहीं है और इसकी भी जरूरत, ये दोनों को छोड़ देंगे, दोनों को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। इसको लेकर के चलते हैं, चले आगे। चलो, अब ये हो जाएगा, मान बैठा उस आपका एरिया एबीसी कितना दिया है, 64, और ये कितना दिया, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा सेंटीमीटर स्क्वायर, कैंसल। अच्छा, बीसी, बीसी कितना दिया है वही तो निकालना है, तो बीसी रहने दो। और ईएफ कितना है, ईएफ 15.4 का होल स्क्वायर। अब हमें बीसी निकालना है तो पहले स्क्वायर की इधर भेजो, तो स्क्वायर आएगा तो इसका रूट हो जाएगा, स्क्वायर आएगा तो कौन सी हो जाएगा, तो अब बीसी बाई इतना हम लिख देते हैं, बराबर हो जाएगा, ये पॉइंट है, बराबर हो जाएगा रूट अंडर 64/100। तो 64 का वर्गमूल होता है 8 और 121 का हो जाएगा 11। अब बीसी का मान निकालना है, तो 15.4 उधर जाएगा, तो भाग है तो क्या हो जाएगा, गुना। तो बीसी बराबर हो जाएगा 8 गुना 15.4 बटा कितना, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे भी कर सकते हो, 15.4 किसमें गुना हो जाएगा, 8 में। तो चलो, अब यहाँ पर एक काम करो कि 11 से ये कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, 11 का टेबल एक बार, 4, 11 चौका 44, और एक अंक पहले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉइंट। ये आ गया आपका 8 गुना 1.4, तो गुना कर दो, 14 में 8 से गुना करो कितना होगा, यही ना होगा, दशमलव, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बीसी बराबर हो जाएगा 11.2 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। ये दे दिया है, दो त्रिभुज समरूप है, एरिया दोनों का दे दिया है, एक भुजा दे दिया एक का, तो दूसरा भुजा बीसी कह रहा है ज्ञात करे, समरूप है तो फॉर्मूला 6.6 लागू हो जाएगा कि दो त्रिभुज समरूप होता है तो संगत भुजा का अनुपात का वर्ग, एरिया उसका क्या हो जाता है, एरिया का अनुपात संगत भुजा के अनुपात के वर्ग की क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इस आधार पर हम इतना क्या किया, लिख दिया, ये हमारे काम का नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है, तो इतना बराबर इतना, ये दोनों का मान हमने पुट कर दिया, बीसी का मान नहीं दिया है, ईएफ का मान ये दे दिया है, स्क्वायर भेजा, रूट हो गया, तो 64 और 121 का वर्ग में 8 कितना आ जाएगा, और 11, 15.4 को हमने उधर भेज दिया, तो 8 गुने 15.4 बटा 11, 11 से 1.4 बार में कट जाएगा, 8 गुना 1.4 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 11.2 हो जाएगा, 11.2 हो जाएगा। इस तरह से आपका बीसी का मान कितना आ गया, 11.2 सेंटीमीटर आ गया, 11.2 सेंटीमीटर आ गया। कहीं दिक्कत है, चलिए देखते हैं। एक समलंब एबीसीडी, मतलब एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी जिसमें एबी समानांतर डीसी है के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुज AOB और COD को क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। अनुपात, इसका डायग्राम नहीं दिया है, तो सबसे पहले एक समलंब चतुर्भुज बना दो आप। तो समलंब चतुर्भुज के बारे में आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहले हम डायग्राम बना देते हैं। ये एक समलंब चतुर्भुज हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसका नाम देना है, दो विकर्ण होगा ना, तो विकर्ण भी दे देते हैं, उसके बाद नाम कर। विकर्ण का मतलब हो जाएगा कि आमने सामने के शीर्ष को मिला दो, तो एक तो विकर्ण आपका ये वाला हो गया, एक तो विकर्ण आपका ये वाला हो गया, और दूसरा विकर्ण हो गया आपका, दूसरा विकर्ण आपका हो गया ये वाला।
अब दोनों जिस बिंदु पर काट रहा है उसका नाम ओ देना है आपको। क्या नाम देना है? ओ नाम देना है। तो चलो अब नाम देते, इसका नाम तो हम दे देते हैं ओ। ओ देते हैं। अब ध्यान से देखो, अब इसका नाम हमको देना है, तब डाटा थोड़ा सा हम लिख देते हैं क्या क्या गिवन है, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। दिया है समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में, समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में AB समानांतर DC और दे दिया है AB बराबर 2CD, AB बराबर 2CD। तो सिद्ध करना है, नहीं ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, टू फाइंड ज्ञात करना है एरिया AOB बट्टा एरिया COD। ये चीज, इसका एरिया का अनुपात क्या करना है, ज्ञात करना। लो जी, अब किताब की जरूरत नहीं है, सब डाटा अपने पास। अब हमें क्या करना, ध्यान देखो, समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि कोई दो भुजा जो होता है आमने सामने का वो समांतर होता है, बाकी दो भुजा असमांतर होगा। तो इस डायग्राम से हमें दिख रहा है कि ये और ये क्या चीज है, समानांतर, समांतर है। तो अब प्रश्न उठता है कि यहाँ से ABCD लिखे कि यहाँ से ABCD लिखे, मतलब AB ये वाला पोर्शन होगा कि ये वाला पोर्शन होगा, ऊपर वाला होगा। ये ऊपर वाला नहीं होगा, पोपट बिना समझे वाला कुछ भी बोल देता है। AB और CD देखो क्या चीज है, AB जो है ना CD का दुगुना है, मतलब AB बड़ा वाला है, बड़ा है। AB और CD में रिलेशन है, ABCD का दुगुना है। देख लो यहाँ पर ABCD का कौन सी है, तो स्वाभाविक AB और CD में कौन बड़ा हुआ, AB। तो बड़ा वाला भुजा ना AB लेंगे, तो ये AB होगा, ऊपर वाला क्या होगा। यदि उसको आप AB लिख देते हो तो प्रश्न के अनुसार आपका गलत हो जाएगा डायग्राम, तो यहीं से वो आपका नंबर काट देगा। और सब ना, तो प्रश्न इसीलिए आपको बोलते हैं कि पहले प्रश्न 2 बार पढ़ो, डाटा को लिखो, और डायग्राम यदि कुछ है तो डायग्राम बना दो, लेकिन डाटा के हिसाब से उसका नामकरण करना। यदि कुछ नहीं दिया तो ABCD किसी को भी कुछ लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर शर्त दे दिया है कि AB बराबर 2CD, मतलब AB बड़ा है CD से, क्योंकि ABCD का कितना है, दुगुना है। तो स्वाभाविक AB बड़ा होगा तो बड़ा वाला भुजा को ही नहीं AB रखेंगे। तो इसको आप मान लो A B, ये हो जाएगा C, ये क्या हो जाएगा, तो ये और ये समानांतर है प्रश्न के अनुसार। अच्छा, तो एरिया AOB क्या निकालना है आपको, ध्यान देखो, इसका आपको निकालना है, इसका ये वाला त्रिभुज का एरिया और COD ऊपर वाले त्रिभुज का एरिया का अनुपात, ये वाला, ये दोनों त्रिभुज के एरिया का अनुपात क्या करना है, निकालना है। तो एरिया का अनुपात निकालने के लिए हमारे पास कोई डाटा नहीं है, तो निश्चित है कि ये दोनों को समरूप हम कर दे तो निकल जाएगा। तो ये दोनों त्रिभुज को आपको समरूप सिद्ध करना है, और समरूप सिद्ध करने के कितने नियम है, 3 नियम है, AA SAS और SSS। तो भुजा का तो कहीं ट्रेस नहीं है, तो निश्चित है कि कुछ AA से ही ये निकलने वाला है। तो चलो देखते हैं, लिखते हैं दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में। तो चलो ढूंढो अब क्या क्या बराबर है। ध्यान से देखो यहाँ पर, ये और ये समानांतर है, तो आप 9 क्लास में पढ़ चुके हैं कि दो समानांतर रेखा कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण ये कहलाता है, और एकांतर अंतर कोण का युग्म क्या होता है। तो देखो यहाँ पर ये और ये समानांतर है,
तो इस समानांतर रेखा को ये काट रही है ना, ये भी तिर्यक रेखा हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, दोनों ही काट रही है। बीसी और एबी को देखो, ये डीबी भी काट रही है, एसी भी काट रही है। तो इसको यदि हम तिर्यक रेखा मान कर चले, ट्रांसवर्सल मान करके चले, तो ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से। तो लिखे कि ए ओ बी का बी और सी ओ डी का डी बराबर होगा। अब लिखना पड़ेगा, क्यों? तो लिखेंगे आप, चूंकि बीसी समानांतर ए बी एकांतर अंतःकोण से, कहां से? एकांतर अंतःकोण है, इसलिए हमने बराबर लिख दिया, हमने बराबर। अच्छा, और देखो, ये समूह कोण से ये और ये बराबर हो जाएगा। दो रेखाएं एक दूसरे को इस तरह से काटती है तो आमने सामने का कोण क्या होता है? तो इस रूल के हिसाब से ये वाला बराबर होगा, मतलब इसका ओ इसके ओ के बराबर हो जाएगा। तो इसका ओ बराबर इसका ओ, उभयनिष्ठ मत लिखना, गलत हो जाएगा। समूह कोण, कौन सा कोण? समूह कोण, ऑपोजिट एंगल, सम्मुख कोण हो गया। कौन सा कोण हो जाएगा? समूह कोण, या इसी को शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं, अपोजिट एंगल कहते हैं। अब दो कोण बराबर हो गया, तो हो गया समरूप। किस नियम से? ए समरूपता नियम से, समरूपता नियम से त्रिभुज, त्रिभुज, अब यहां से नामकरण करो, बी ओ ए समरूप डी। जब ये समरूप हो गया तो इसके संगत भुजा का अनुपात क्या आएगा? बराबर आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पर लिख देते हैं। तो इसलिए बी ओ बटा डी ओ बराबर हो जाएगा ओ ए बटा ओ सी बराबर बी ए बटा डी सी। ए ओ बी ओ बराबर डी ओ सी, बी ओ बटा डी ओ बराबर ओ ए बटा ओ सी, ओ ए हो जाएगा ओ ए बटा ओ सी बराबर हो जाएगा बी ए बटा डी सी, बी ए बटा हो जाएगा। इसमें से कोई अनुपात हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो बी ए को हम ए बी बाई सी डी भी लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं, ये वाला इसी का एरिया निकालना है। अभी समरूप हो गया तो उतना हम लिख सकते हैं। अब बताओ पर में 6.6 क्या कहता है कि दो समरूप त्रिभुज का एरिया का अनुपात कितना होगा? बोलो, एरिया का अनुपात कितना होगा? एरिया बी ओ ए बटा एरिया डी ओ सी बराबर, ये जो संगत भुजा है इसमें से कोई एक संगत भुजा ले लो। तो हमें देखो, यहाँ पर हमारे पास ए बी और सी डी वाला भुजा है, तो इसमें ए बी और सी डी वाला ले लो। ये दोनों क्या करो, छोड़ दो। बात समझो कि हमें इसका एरिया निकालना था, तो हमने क्या सोचा कि एरिया निकालने के लिए कोई डाटा हमारे पास तो है नहीं, न बेस है, न ऊंचाई की दिया, कुछ नहीं दिया है। तो जो बेसिक फॉर्मूला तो उससे इसका एरिया का अनुपात नहीं निकलेगा। तो फिर हमारे दिमाग में ये चीज आया, अरे हमने 6.6 पर में तो पढ़ा है, उसमें क्या है कि यदि इसको समरूप सिद्ध कर दें तो इसका एरिया का अनुपात हम लिख सकते हैं। इसीलिए हमने फटाफट इसको समरूप सिद्ध कर दिया। ये समरूप सिद्ध हो गया यहाँ पर, नहीं तो जब समरूप सिद्ध हो गया तो जरूरत पड़ेगा तो ये लिख सकते हैं, इसमें से कोई एक लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये जब समरूप हो गया तो इसके एरिया का अनुपात पर में 6.6 के हिसाब से हम लिख सकते हैं बी ए बाई बी सी का होल स्क्वायर। इतना तो लिख ही सकते हैं ना। तो तुम कहोगे सर बीओ बटा डीओ भी लिख सकते हैं, इसमें से तो कोई भी लिख सकते हैं, कोई लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास डाटा किसका है? ए बी और सी डी का। तो सबको लेने का जरूरत है, बी ए और डी सी वाला डाटा हम खाली ले लेते हैं।
लिख सकते हैं ना। कहाँ से आया ये, पर मैं 6.6 से आपका आ गया, पर मैं 6.6 से इतना आ गया। अब बी ए को हम ए बी भी तो लिख सकते हैं। अरे बी ए को ए बी नहीं लिख सकते हो। अच्छा एरिया बी ओ ए को हम ए ओ बी भी तो लिख सकते हैं। त्रिभुज का नाम लिखने में थोड़े, जैसे ए ओ बी है, इसका नाम देना है, तो इसका नाम देने के लिए समरूप में ना हमको ध्यान रखना है। एरिया में तो ए ओ बी लिखे, बी ओ ए लिखे, ए बी ओ लिखे, क्या फर्क पड़ता है। तो हम इसको चाहे तो इस एरिया को हम लिखने का तरीका हम सुधार सकते हैं। तो इसको हम ए ओ बी लिख दें तो जाएगा ए ओ बी बट्टा एरिया सी ओ डी। यहाँ से थोड़े ना संगत भुजा का अनुपात हम लेते हैं। संगत भुजा का अनुपात तो हमको यहाँ से लेना है, समरूपता के आधार पर। एरिया तो हम लिख ही सकते हैं। अच्छा तो बराबर हो जाएगा ए बी बट्टा सी का। अब सीधा हो गया दोनों। अब बताओ यहाँ पर ए बी किसके बराबर है, ए बी हटाओ, टू सी डी रख दो यहाँ पर, तो बराबर हो जाएगा टू सी डी बट्टा का। तो सी डी से सी डी क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, 2/1 का स्क्वायर। देखो ना यहाँ पर 2/1 का स्क्वायर, तो 2 दूनी तो 4/1 हो जाएगा। 4/1 तो हो गया। यही तो आपको क्या करना था, ज्ञात करना, यही ना ज्ञात करना था आपको, यही चीज आपको ज्ञात करना था। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हो अभीष्ट अनुपात, अभीष्ट अनुपात बराबर हो जाएगा 4:1, 4:1। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 3 नंबर प्रश्न पढ़िए। इसमें डायग्राम आपका दे दिया है, तो प्रश्न पढ़िए, तब तक हम डायग्राम को ड्रॉ कर रहे हैं। यही आपका डायग्राम है। अब ध्यान दो इसमें क्या कह रहा है, देखो यहाँ से एक त्रिभुज जो एबीसी की बात कर रहा है, एक कह रहा है वो त्रिभुज बीसीडी की, ये वाला त्रिभुज का। एक कह रहा है एबीसी जिसका आधार बीसी है, और एक कह रहा है बीसीडी जिसका भी आधार वो बीसी ही मानकर चल रहा है। मतलब ए बी सी का आधार की चर्चा करेंगे तो बीसी मानना, और बी सी डी का भी आधार क्या होगा, बीसी होगा। ठीक है यहाँ पर, तो डाटा में बस एक लाइन लिख देते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी डी सी का एक ही आधार, दोनों का एक ही आधार है, एक ही आधार बीसी है, एक ही आधार। मतलब जब भी दोनों के एरिया वगैरह कुछ निकालना होगा तो आधार यदि सूत्र में आए तो उसके जगह बीसी ही लिखना है आपको। अच्छा और क्या कर रहा है, दोनों एक दूसरे को विकर्ण जो है ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि, तो हमें सिद्ध करना है
हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है एरिया एबीसी बट्टा एरिया डीबीसी बराबर एओ बट्टा डीओ। एओ बट्टा, ये चीज आपको प्रूव करना है। चलो जी, अब इसका एरिया आपको निकालना है, तो स्वाभाविक है इसके एरिया निकालने के लिए कोई अपने पास डाटा नहीं है, तो बेसिक फॉर्मूला लगेगा। तो बेसिक फॉर्मूला के लिए एबीसी में ऊंचाई होना चाहिए, शीर्ष लंब होना चाहिए। तो एक चीज बताओ, मान लो कि एक त्रिभुज हम ले रहे हैं, ध्यान समझना इस चीज को। एक त्रिभुज ले रहे हैं ए बी सी, यदि आधार बीसी मान ले तो स्वाभाविक तो ऊंचाई ए से ही डालना पड़ेगा, तो लंब कहां से लेना पड़ेगा। तो यदि हम इसकी ऊंचाई ड्रॉ करें तो आधार बीसी है तो ऊंचाई ए से ही ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ए से ऊंचाई का मतलब होता है कि बीसी पर लंब डाल देंगे ए से, तो लंब क्या होगा, ए से लंब हम डालेंगे तो बीसी के बीच की जो सबसे न्यूनतम दूरी होगा वही लंब होगा। तो मान लो कि यहाँ पर हम ए से हम खींच रहे हैं लंब, ध्यान देखो यहाँ पर, तो ए से हम खींच रहे हैं लंब। तो अब बताओ लंब हम ऐसे खींचे, ओसी की तरफ आए, जैसे ओसी की तरफ यहाँ पर आ सकता है, या ओबी के तरफ ऐसे आ सकता है। तो कौन सबसे छोटा जो सबसे न्यूनतम दूरी का वही ना लंब होगा। तो ओ के लेफ्ट साइड का ऊंचाई हो सकता है, लंब हो सकता है कि सी साइड वाला, बी के साइड वाला कि सी के साइड वाला। देखो सी के साइड वाला ये हो सकता है और बी के साइड वाला ये हो सकता है, इधर कहीं हो सकता है। तो कौन छोटा होगा, बी के साइड वाला। इसका मतलब कि ए से हम बीसी पर लंब डालेंगे तो ये लंब कुछ आपका इधर आएगा, ये वाला। ए से बीसी के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी को इन्हें लंब कहते हैं। जैसे मान लो कि ये आपका त्रिभुज हो गया, ये कोई त्रिभुज हो गया, ये वाला ए बी सी, यहाँ से लंब डालना है। तो लंब हम कहीं खींच देंगे कि लंब का मतलब होता है कि ए से इस बीसी के बीच की सबसे जो न्यूनतम दूरी होगी ना वही लंब होगी। तो न्यूनतम दूरी स्वाभाविक यही होगा, कि ये वाला हो जाएगा, कि ये वाला होगा। तो वही कह रहे हैं कि ए से बीसी पर लंब खींचना, तो सबसे न्यूनतम दूरी मेरे ख्याल से बी साइड में होगा, कि नहीं होगा। अब डी से लंब डालना है, डी से भी बीसी पर लंब डालना है। तो डी से जो रेखा खींचे हम, वो ओ के इस साइड में नहीं, ओ के इस साइड का दूरी जो होगा वो मतलब डी से हमें बीसी पर लंब डालना है। तो सी साइड में लंब होगा या ओ के बी साइड में लंब होगा, सी साइड में सबसे न्यूनतम दूरी होगा। इस ओ से इधर बढ़ोगे ना तब ज्यादा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसीलिए यदि हम डी से बीसी पर लंब डालें, डी से बीसी पर लंब डालें तो ये लंब आपका कुछ इधर होगा, अरे सर में ये लंब हो गया। तो त्रिभुज एबीसी का नाम दे देते हैं, कुछ नाम दो, तो ये हो जाएगा, इसका नाम दे देते हैं एम, इसका नाम एम, और ये भी 90 डिग्री, और ये भी कौन सी 90। बोलो जल्दी से, हो गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये दोनों के एरिया का अनुपात निकालते हैं, देखते हैं क्या ये आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है, देखते हैं। यदि नहीं आएगा तो कुछ करना पड़ेगा इसके लिए, कुछ करना पड़ेगा। चलो निकालें एरिया, चलो चलते हैं। परमाणु रचना कर दिया ना, रचना तो हो गया ना, तो लिखो रचना किया।
क्या किया रचना में, ए एम लॉन्ग बी सी तथा 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 बी एन लॉन्ग बी सी खींचा, ड्रॉ किया। अब हम चलते हैं प्रमाण। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, समझने वाले विद्यार्थी के लिए। पहले एरिया निकालते हैं, यही नहीं निकालना हमको, देखते हैं कहीं डायरेक्ट यही चीज आ गया तो क्या जरूरत है जब हमको मंथन करने का। तो चलो निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी बराबर, तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, तो 1/2 एबीसी का आधार बीसी होगा और गुना ऊंचाई मतलब शीर्ष लंब एम होगा, बट्टा 1/2 इसका भी बेस तो वही होगा और बी एन होगा। ये कट गया, तो क्या आ गया आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी बराबर आ गया एम बट्टा डी एन। इतना आ गया, वो क्या हुआ, ये नहीं आया, तो फिर अब इसमें कुछ करना पड़ेगा। नहीं, एम बट्टा डी एन है, जल्दी से बोलिए, तब तक हम बॉक्स में डाल रहे हैं इसको। आप बोलिए कि क्या हो सकता है, आपको बोलना है कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, जल्दी से, तब तक इसका हम, जल्दी से बोलिए क्या हो सकता है। आ? चलिए, अब एक चीज दिमाग में आ गया कि एम बटा डीएन हमको नहीं लाना है, हमको इसका एरिया का अनुपात एओ बटा डीओ लाना है। तो देखते हैं एम बटा डीएन है कहाँ पर, ध्यान से देखो, एम बटा डीएन, एम और डीएन ये दोनों त्रिभुज में है, देख रहे हो ना, तो ये दोनों और एओ बटा डी, देखो एम बटा डीएन हमको हटाना है और एओ बटा डीओ लाना है, तो एम बटा डीएन और एओ बटा डीओ ये दोनों त्रिभुज में मिल जाएगा, एओ एम और डीओ एन में मिल जाएगा, तो बस इसी दोनों को समरूपित कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा, एम बटा डीएन बराबर एओ बटा डीओ आ जाएगा। तो हम चलते हैं ये दोनों त्रिभुज में, कौन कौन सा त्रिभुज में, तो त्रिभुज ए ओ एम तथा त्रिभुज, अब ये एडमिट कार्ड मिल गया, अब चलना है एग्जाम देने सेंटर पर। अब पता चल गया कि सेंटर कहाँ है, मतलब हमको कहाँ जाना है तो ये रिजल्ट मिलेगा। जब इतना पता चल जाए तो बैग उठाओ, पेन उठाओ और फटाफट कॉपी पर लिखो। तो चलो अब इसको समरूपीत करो, तो देखो इसका एम इसके एन के बराबर, इसका एम इसका, क्यों 90 डिग्री है, रचना से, कहाँ से, रचना से आ गया इतना। अच्छा जी, और ध्यान देखो ये कोण ये कोण, हाँ अपोजिट एंगल हो गया, समूह कोण हो गया, इसका कोण ओ, कोण ओ कहाँ से आ गया, समूह, समूह नहीं, किस नियम से, ए समरूपता, चलो अब ये समरूप हो गया तो लिखे ए ओ एम लिख दे, अच्छा एम ओ ए क्या लिखे, इसमें इधर से नीचे चलता है, ए नहीं दिया है, ए ही लिख दिया, तो सीखो कब सीखोगे, त्रिभुज ए ओ एम समरूप त्रिभुज, तो एन दे दिया ओ दे दिया, तो उसी को ना पहले लिखे हैं जो इसमें नहीं है, तो डी नहीं है तो डी और फिर नीचे से ओ एम। अब जब ये समरूप हो गया तो संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, तो ए ओ बट्टा डी ओ बराबर ए एम बट्टा
हमको इसी की जरूरत है, तो बाकी को ओ एम और ओ एन को छोड़ देते हैं। हो गया। अब तो इसके जगह पर आप ए ओ बटा डी ओ लिख सकते हो। तो चलते हैं समीकरण एक में। समीकरण एक में ए एम बटा डी एन का मान रखने पर, समान रखने पर, रखने पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी बी सी बराबर हो जाएगा कितना। अब ए एम बटा डी एन को हटा दो और इसके जगह पर ए ओ बटा डी ओ को रख दो। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था।